तो धातु रूपानी, जैसे शब्द रूपानी होते हैं वैसे ही होते हैं धातु रूपानी। 6 से लेकर 10 तक जो भी धातु रूप हैं वो आपको आना चाहिए। शब्द और धातु में यही फ़र्क होता है। शब्द जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे किसी का नाम हो गया, है ना, उसके बाद सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये सारे होते हैं शब्द। लेकिन ये जो धातु हैं, धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु रूपानी मतलब क्रियाओं के रूप। तो संस्कृत में आपको एक तो शब्द वाले जो हैं शब्द रूप दिखेंगे, दूसरे धातु के रूप दिखेंगे। शब्द रूपों में तो होती हैं विभक्तियाँ, लेकिन धातु रूप में विभक्तियाँ नहीं होती। तो कैसे होते हैं धातु रूप, चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपको 6 क्लास में पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले पठ धातु, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में, पठ धातु, टू रीड, इसको कहते हैं रीड। तो लट लकार रहता है इसमें, मतलब प्रेजेंट में इसको ऐसे बोलते हैं हम। अब इसमें विभक्तियाँ नहीं होती, इसमें होते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, उसके बाद प्रथम पुरुष, उसके बाद देखो आप वचन सेम होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष वचन सेम है, उत्तम पुरुष। तो प्रेजेंट में इसको इस तरह से बोलेंगे पठ को। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना को पठ मतलब प्रेजेंट टेंस में अगर हम हिंदी की बात करें तो ऐसे ही बोलेंगे, पढ़ता है, पढ़ रहा है ना, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, एक वचन बहुवचन में। लेकिन संस्कृत में इसको इस तरह से बोलेंगे। प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा। और इसका जब हम पास्ट बनाएंगे तो पास्ट में पुरुष सेम होंगे, बस टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज हो गया, पास्ट मतलब लंग लकार में इसको इस तरह से बोलेंगे। आपठत, आपठताम, आपठन, आपठा, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठामा। देखो कितना फ़र्क है, यहाँ पठती लिखा है, यहाँ आपठत लिखा है। जैसे हिंदी में पढ़ता है, पढ़ चुका है, दोनों में फ़र्क है। यस सर। बोलते ही पता चल जाता है कि ये तो अभी पढ़ रहा था और वो पढ़ चुका है, मतलब बहुत पहले पढ़ चुका है। दोनों शब्दों में अंतर है। वैसे ही संस्कृत के इन शब्दों में भी अंतर रहता है। तो ये लकार जो है ना, इन लकारों को आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पठ धातु का लट और लंग लकार हमने पढ़ा इस पेज पे। अब है लिट लकार, पठ धातु का ही। लिट में ना पठ का पठिष्य बन जाता है, बाकी सब वैसे का वैसा ही आपको लिखेगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये हो गया हमारा लिट लकार। वैसे ही विधिर्लिंग लकार मतलब पोटेंशियल, शुड, होना चाहिए, होना चाहिए। जब ऐसी बात होती है पढ़ना चाहिए तो हम इस तरह से बोल लेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयुहु। मध्यम पुरुष में पठेहे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है। प्रथम पुरुष को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मध्यम को ऐसे और उत्तम को ऐसे। ऊ पुरुष, म पुरुष, प्र पुरुष, ये शॉर्ट तरीके से लिखने का है। अब उसी तरह से लोट लकार होता है, इम्पेरेटिव कहते हैं इसको, मतलब इसमें आदेश होता है, ऑर्डर, ऑर्डर। या जब हम लोग ऑर्डर ना दे करके खुद किसी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी लोट लकार का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में बोलेंगे पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु। फिर मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम। तो अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम पुरुष में जैसे होते हैं सात औते, सात एता, तत्ते तानी, का कौके, का के का, किम के कानी, एषा एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, ये सब प्रथम पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष सर्वनाम का ही एक भेद है जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। तो मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन। तो उसी तरह से भू धातु है। देखो भू धातु, भू धातु का अर्थ होता है टू बी, इंग्लिश में टू बी कहेंगे, हिंदी में कहेंगे होना। भू का अर्थ होता है होना, होना। तो होना के लिए भी बहुत सारे शब्द आपकी बुक में भरे होते हैं। तो उसके लिए उसका भू धातु का लट लकार इस तरह से बनेगा। प्रथम पुरुष में भवती, भवता, भवन्ति। मध्यम में भवसी, भवथा, भवथा।
उत्तम में भवामी, भवावा, भवामा। अगर आपको पठ धातु आ जाता आपको सब धातु आ ही जाएंगे। अगर बब की जगह पठ लिखा होता तो होता पठती, पठती, पठता, पठंती, इस तरह से होता। अब उसका इसका लंग लकार देखते हैं। लंग लकार, भू धातु का प्रथम पुरुष में होगा अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम में होगा अभवः, अभवतम, अभवत। और उत्तम में होगा अभवम, अभवाव, अभवाम। अब देखेंगे वचन 3 ही हैं। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके लिट लकार और लोट लकार, विधिर्लिंग लकार और लोट लकार की। ये लकार 5 लकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 तक आपको आते ही आते हैं। तो देखिए ये हैं लिट लकार। लिट लकार में क्या बना है? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। मैंने कहा था भू का यहाँ भविष्य बन गया, वहाँ पठ का पठिष्य था, यहाँ भू का भविष्य। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथा, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। इसका मतलब होता है होगा, 2 होंगे, सब होंगे, या होऊंगा, या हम 2 होएंगे, भविष्य हम सब होएंगे। विधिलिंग लकार में देखो भवेत, भवेताम, भवेयुः। उत्पत्ति पुरुष भवेः, भवेतम, भवेत। उत्तम पुरुष भवेयम, भवेव, भवेमा। भवेत मतलब हो, ये शुड है ना, होना चाहिए। होना चाहिए, भवेताम 2 होने चाहिए, भवेव सब होने चाहिए। सब होने चाहिए। उसी तरह से लोट लकार लोट लकार, भवतु, भवतां, भवन्तु, भव, भवतम, भवतः, भवानी, भवाव, भवाम। तो ये लोट लकार था भू धातु का। अब भू धातु में हम लोग भू धातु तो हमारा हो गया, 5 ही लकार हैं हमारे जो सिलेबस में रहते हैं 6 to 10। 5 लकार, लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग गम धातु। तो गम धातु देखिए इस तरह से, गम का मतलब होता है जाना, टू गो, जाना, जाना। तो लट लकार में इस तरह से होगा गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। मध्य में होगा गच्छसि, गच्छथा, गच्छता। उत्तम में क्या होगा? गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। अब लंग लकार देखो इसका, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। आ लग जाता है और थोड़े से रूप बदलते हैं, बदलते ही हैं, हिंदी में भी बदलते हैं। इज़ का वाज बन जाता है पास्ट में, तो सब में बदलते हैं। अब गम धातु का हम देखेंगे लिट लकार, ये लिखा है लिट लकार। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यता, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा। लिट हो गया। विधिलिंग में बनेगा गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेमा। उसी तरह से लोट लकार में बने गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामा। देखा कितना आसान है। तो ये अगर हमें एक धातु रूप आ जाएगा ना, सब भी आ जाएंगे। ये बात कही आपने अच्छी। तो अब बात बढ़ते हम लोग स्था धातु की तरफ। स्था धातु का अर्थ होता है ठहरना, रुकना, टू स्टैंड। लिखा है टू स्टैंड। लट लकार में होगा तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठता मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामि। लंग लकार इसका इस तरह से होगा अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। मध्यम अतिष्ठा, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। उत्तम अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। देखो स्था से तिष्ठति बनता है, यही बस ध्यान में रखना है। जब आपको ये आने लग गया तो समझो आपको आ रहा है सब। अब बढ़ते हैं उसके बाद और जानते हैं हम लोग इसका लिट लकार। लिट में बनेगा स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यता, स्थास्यता, स्थास्यामि, स्थास्यावा, स्थास्यामि। और विधिलिंग में बनेगा तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठे, तिष्ठितम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेमा। और लोट में बनेगा तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। उत्तम पुरुष में बनेगा तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठामि। इस तरह से बच्चों ये स्था धातु हो गया। स्था धातु भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से लर्न करो। अब बात करते हैं हम लोग अस धातु की। अस धातु तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। है कैसे, है का क्या मतलब होता है? अस का मतलब है ही होता है। तो इसका लट लकार इस तरह से होगा प्रेजेंट में अस्ति, स्था, संति। अगर आपसे कोई पूछे बताओ अस्ति का बहुवचन क्या होता है? होता है संति। संति। और असि, स्था, स्था, अस्मि, स्वाहा, स्म। उसका लंग लकार इस तरह से बनेगा आसीत, आस्ताम, आसन, आसी ही, आस्तम, आस्त। और उत्तम पुरुष में होगा आसम, आस्वा, आस्म। तो इस तरह से ये हो गया हमारा
अस धातु का लट और लीट। लिट लकार। अब इसका लट और लोट। लंग लकार। अब इसका लिट लकार भी होगा। तो लिट लकार देखो भू धातु की तरह ही है। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यता भविष्यामि भविष्या भविष्यामि। विधिर लिंग लकार में स्यात् स्याताम स्युः स्याः स्यातम स्यात स्याम स्याव स्याम। और लोट लकार में बनेगा स्तु स्ताम संतु एदि स्तम स्त असानी असाव असाम। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से संस्कृत बोलना सीख लें। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्री धातु की। ये धातु भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्री धातु। ठीक है, तो क्री धातु में देखते हैं क्री धातु किस तरह से बनता है। इसका प्रेजेंट टेंस लट लकार इस तरह से होगा। करोति कुरुता कुर्वन्ति करोसि कुरुथा कुरुथा करोमि कुर्वा कुर्मा। और लंग लकार होगा आकरोत आकुरुताम आकुर्वन आकरोहो आकुरुतम आकुरुत आकर्वम आकुर्वा आकुर्मा। ये हो गया इसका उत्तम पुरुष। तो ये हो गया क्री धातु का लट और लंग लकार। लंग। अब इसका लिट लकार भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं हम लिट लकार को। ये लिखा लिट लकार करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यता करिष्यता करिष्यामि करिष्यावा करिष्यामि। विधिर लिंग लकार कुर्यात् कुर्यातम कुर्युः कुर्युः कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्यामा। लोट लकार करोतु कुरुतां कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुता करवानि करवाव करवाम। तो इस तरह से ये हो गया क्री धातु। हर धातु जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि धातु ही है जो क्रिया का रूप है। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों आगे और आप देखेंगे यहाँ पर धातु है लिख धातु। लिख धातु भी सब धातु एक जैसे ही होते हैं। देखो इसका लट लकार लिखति लिखता लिखन्ति लिखसि लिखता लिखता लिखामि लिखावा लिखाम। लंग लकार आलिखत आलिखतम आलिखन आलिखा आलिखतम आलिखता आलिखम आलिखावा आलिखाम। ये हो गया लंग लकार। अब बात करेंगे हम लोग लिट लकार की, लोट लकार की और विधिर लिंग लकार की। देखिए यह है लिट लकार लिख धातु का। लेखिष्यति लेखिष्यता लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यथा लेखिष्यथा लेखिष्यामि लेखिष्यावा लेखिष्यामि। इस तरह से विधिर लिंग लकार लिखेत लिखेताम लिखेयुः लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव लिखेमा। इस तरह से लोट लकार लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखावा लिखाम। हो गया। ये देखो लिट लकार लोट लकार और लंग लकार भी बहुत आसान है। एक धातु रूप याद करना आपको। अगर एक धातु रूप याद हो गया तो समझो सब धातु रूप आपको याद हो गया। अब दृश्य धातु देखो, दृश्य धातु कुछ इस तरह से चलता है। दृश्य का मतलब देखना, देखना। ठीक है। अब ये इसका लट लकार देखो पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यथा पश्यथा पश्यामि पश्यावः पश्यामः। लंग लकार अपश्यत अपश्यतम अपश्यन अपश्य अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्यावा अपश्यम। ये इसका लंग लकार हो गया। दृश्य का मतलब देखना। अलग अलग क्रिया होती है ना, एक क्रिया तो नहीं होती। तो सब क्रियाओं के रूप संस्कृत में अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अब इसका देखिए लिट लकार कैसे बनेगा, थोड़ा सा चेंज है। देखो पश्यक से बन जाता है द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथा द्रक्ष्यथा द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावा द्रक्ष्यामा। अब देखो फिर से पश्येत हो गया पश्यताम पश्येयुः पश्ये पश्यतम पश्येता पश्येयम पश्येव पश्येमा। ये विधिर लिंग लकार था। अब लोट लकार में पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्यामा। तो ये लोट लकार हो गया। तो लकार जो हैं आपको 5 ही करने हैं और धातु जो हैं वो आपको अलग अलग धातु करने। तो अब है स्था धातु। स्था धातु हमने पहले भी कर लिया। तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति तो किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो स्था धातु समझो आपको पहले से ही आता है। तो अब स्था धातु का यहाँ लिट लकार विधिर लिंग लकार ये सब हमने पहले पढ़ लिया। अब यह ग्रह धातु, ग्रह मतलब ग्रहण करना, टू होल्ड, ग्रहण करना, पकड़ना, है ना, ग्रहण करना। तो ग्रह धातु का देखो इस तरह से बनता है गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीतः गृह्णामि गृह्णीव गृह्णीमा। फिर लंग लकार ऐसे बनेगा अगृह्णात अगृह्णीताम अगृह्णन्। मध्यम पुरुष अगृह्णाः अगृह्णीतम अगृह्णीत। उत्तम पुरुष अगृह्णाम अगृह्णीव अगृह्णीमा। ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप थोड़ा सा पढ़ना सीखोगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा अपने आप।
तो ग्रहण करना एक अलग से शब्द दिख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसका लिटिल कार देखो, लिटिल कार तो आसान है। ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यता, ग्रहीष्यन्ति, ग्रहीष्यसि, ग्रहीष्यता, ग्रहीष्यथा, ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्याव, ग्रहीष्यामा। विधिर्लिंग लकार देखो, गृह्णीयात्, गृह्णीयताम, गृह्णीयुः, गृह्णीयाः, गृह्णीयतम, गृह्णीयातो, गृह्णीयाम, गृह्णीयाव, गृह्णीयाम। लोटलकार में लिखा है गृह्णातु, गृह्णीताम, गृह्णन्तु, गृह्णा, गृह्णीतम, गृह्णीत, गृह्णानि, गृह्णाव, गृह्णावा। तो ये इसका लोटलकार था। तो अलग अलग लकारों में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है ना, तो यही मैं आपको शुरू से, इस वीडियो के शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। तो हर धातु में आने वाले लकार, जो भी 5 लकार हैं। 5 अब दा धातु है, दा धातु मतलब देने के अर्थ में होता है। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव। तो लट लकार में ऐसे होने का, ददाती, दत्ता, दधति, और ददासी, दत्था, दत्था, ददामी, ददवा, ददमा। ये खुद यहाँ ददंती नहीं आया। अब लंग लकार इस तरह से होगा, आददात, आदत्ताम, आदद्दुः, मध्यम पुरुष आदद्दः, आदत्तम, आदत्त, उत्तम आददाम, आदद्वा, आदद्म। धा धातु भी थोड़ा मुश्किल है, ये 9th 10th वाले बच्चों को अच्छे से आना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो उनको अच्छे से आना। अब इसका लिट लकार और लंग लकार देखो ज़रा कैसे होता है। लिट में दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यता, दास्यथा, दास्यामि, दास्यव, दास्यामा। विधिर्लिंग में दद्यात्, दद्याताम, दद्युः, मध्य में दद्याः, दद्यातम, दद्याता, दद्याम, दद्याव, दद्यामा। और लोटलकार में ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददामा। तो ये सारे लकार थे जिनको मैंने डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट लकार है ये लकार। अगर आप सब बच्चों को आ जाते हैं तो आप 6 से लेकर 10 तक आपको धातु रूपों की याद करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये धातु रूप। शब्द रूप जो मैंने बताए थे उनको भी याद कर लो, धातु रूप जो है इन सबको भी याद कर लो, तो आपका 6 to 10th बिल्कुल आसान।